सबसे ज्यादा आइडियाज कहां पे हैं? किसके पास है? कोई बता सकता है? यस, एनीवन? सबसे ज्यादा ब्रिलियंट माइंड, ऐसे ऐसे आइडियाज हैं जिनका कभी यूज ही नहीं हुआ। शमशान घाट पे दफन हो चुके हैं, क्लियर? वो इस्तेमाल नहीं हुए, और जिनके इस्तेमाल हो, जिन्होंने अपने आइडियाज को इस्तेमाल किया, वो आज बहुत बड़े लेवल पे है। इसलिए अगर हमें अपने लाइफ में ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो नॉलेज है उसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा। सो एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर, राइट? अब हमने ये देखा कि टॉप 3 इन्वेस्टमेंट में से पहला हमने देखा सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एजुकेशन, सेकेंड सेल्फ बिजनेस, एंड थर्ड इज इक्विटी। थर्ड इज इक्विटी, स्टॉक मार्केट। अब इसको समझने के लिए कि इक्विटी या इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, मतलब हम ये देखते जो कि रिच डैड पुअर डैड, ये किताब कितने लोगों ने पढ़ी है? यस, रेज योर हैंड। रिच डैड पुअर डैड, 2 लोग। अच्छा लगा देख के आपको? और सब लोग नोट कर लीजिए, रिच डैड पुअर डैड। उसके जो राइटर है, वर्ल्ड फेमस राइटर एंड इकोनॉमिस्ट मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने अपने बुक में जितने भी दुनिया में इनकम सोर्स है, जितने भी प्रकार के इनकम सोर्स है, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरीज है? 4 कैटेगरीज। 2 एक्टिव इनकम सोर्स एंड 2 पैसिव इनकम सोर्स। तो एक्टिव इनकम सोर्स आपके सामने स्क्रीन पे है। एक्टिव इनकम सोर्स में कौन आता है? फर्स्ट इज एम्प्लॉय एंड सेकंड इज सेल्फ एम्प्लॉय। हु इज एम्प्लॉय? यस, वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन। जो कितने घंटे काम करेगा डेली? 8 घंटे काम करेगा। उसको सैलरी कितनी मिलेगी? उसी 8 घंटे की तनख्वाह उसको मिलेगी। जितना वो काम करेगा उतना ही कमाएगा। यस और नो? एज एम्प्लॉय अगर वो कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो जितना वो काम करेगा सिर्फ उतना ही कमाएगा, राइट? 8 घंटे काम करेगा, फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा, स्ट्रेस में रहेगा, वर्कलोड रहेगा, सब चीजें हैं। तो ये होता है एम्प्लॉय। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉय। खुद का बिजनेस चालू किया, कोई शॉप खोला, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? नई चीजें सीख रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसमें भी क्या है? लिमिटेशंस। मैं जितने दिन या जितने टाइम के लिए वो शॉप ओपन रखूंगा, ऑन रखूंगा, उतने ही समय के लिए क्या होगा? मेरा धंधा चलेगा, बढ़ेगा। यानी कि ये भी क्या है? जितना काम करेगा उतना ही कमाएगा। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? जितना काम करेगा उतना ही कमाएगा, ना उससे ज्यादा। ज्यादा कमा ही नहीं सकता, क्यों? जितना काम करेगा उतना ही मिलेगा। सो इसमें हम ये स्टेटमेंट यूज करते सकते हैं क्या कि दे आर पीपल वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, राइट? ये जो एक्टिव इनकम सोर्स जो है उसमें जो 2 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी साइड में जो है पैसिव इनकम सोर्स। इसमें फर्स्ट आता है बिजनेसमैन। सबसे पहले बिजनेस क्या होता है? यस मैम, बिजनेस क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? यस, एनीवन? क्या होता है बिजनेस? जहां पे 2 से ज्यादा लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना के जहां पे काम करते हैं, राइट? यस। एक एग्जांपल लेते हैं। एमआरएफ कंपनी का नाम कितने लोगों ने नहीं सुना? ऐसा कोई है जिसने एमआरएफ कंपनी का नाम नहीं सुना? क्या बनाती है कंपनी? टायर। सबको पता है, राइट? एमआरएफ कंपनी के कितने एम्प्लॉइज है? एमआरएफ जो टायर बनाने वाली कंपनी है उसके कितने एम्प्लॉइज है?
फिर अराउंड 18,000 एम्प्लॉयज़ हैं। अब देखिए कि आज की डेट में अगर बिजनेस में उस 18,000 लोगों ने एक दिन काम किया, 8 घंटे काम किया, टोटल कितने घंटे का काम हुआ? थोड़ा कैलकुलेट करिए आप। 18,000 एम्प्लॉयज है और हर एक ने 8 घंटे काम किया, तो कितने आवर्स का वर्किंग हुआ? कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट। 1,44,000 आवर्स का वर्किंग हुआ इन 1 डे। किसके लिए? इट मीन्स बिजनेसमैन, राइट? किसी सिंगल एम्प्लॉय के लिए है क्या वो? नहीं। अगर सिंगल एम्प्लॉय के हिसाब से देखा हमने देखा इधर एम्प्लॉय का क्या होता है, 8 घंटे काम करता है, उतनी सैलरी लेता है, खुश है, अपने ड्रीम्स देख रहा है, पूरे करने की क्षमता उतनी है नहीं। लेकिन वही बिजनेसमैन को हम देखते हैं, तो अगर वो 4 दिन ऑफिस नहीं भी आया तो उसका तब भी एक दिन का 1,44,000 का वर्किंग उसका होने ही वाला है। इसको बोलते हैं बिजनेसमैन, इसलिए उसको बोलते हैं पैसिव इनकम सोर्स। क्लियर? अब चलो जानते हैं थोड़ा दूसरी कैटेगरी में, जो सेकंड है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या है? अच्छा बिजनेस देखा, राइट, बिजनेस में पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी इन राइट डायरेक्शन। सही दिशा में, सही जगह पे आपको आपका पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट करना है, और इसीलिए ये FLM सेशन है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए अरेंज किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।